आज के इस क्लास में जानेंगे शिक्षित बेरोजगारी के कारण, रीजन ऑफ एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, शिक्षित बेरोजगारी के मुख्य कारण में पहला हो जाएगा सैद्धांतिक शिक्षा, थ्योरेटिकल एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो बेरोजगारी का यह स्तर जो है हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के कारण है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जहाँ पर लोग जो है डिग्रियाँ ले लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, फिर भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। इस कारण जो है वो डिग्रियाँ लेकर घूमते रहते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली जो है सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है और यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, लोग बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, ठीक है, फिर भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिलता है। वो ऐसे रहते हैं जैसे बीए के पहले थे या एमए के पहले थे, उसी स्तर पर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर शिक्षा ग्रहण किया है। और यह जो है बहुत सारे क्लास स्नातकों और बहुत कम इंजीनियरों को बनाती है। और जो शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कला स्नातक में पढ़ाई करते हैं और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है बहुत कम छात्र करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं और स्नातक की ओर तो पढ़ते ही हैं, परंतु बेहतर रोजगार योग्यता के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान का मूल्यवर्धन नहीं करती है। और ये जो डिग्री कला की होती है या कला स्नातक की डिग्री होती है, ये लोगों को तकनीकी नॉलेज नहीं सिखाती है, बस केवल सैद्धांतिक शिक्षा पर अध्ययन कर लेते हैं लोग। इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कई तकनीकी संस्थान भी खोले हैं। मतलब टेक्निकल नॉलेज को सीखने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए सरकार के द्वारा जो है देश के विभिन्न स्थानों पर क्या किया गया है, तकनीकी संस्थान को खोला गया, स्थापित किया गया सरकार के द्वारा। हालांकि यह प्रयास अच्छा है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं करता है। सरकार के माध्यम से यह प्रयास जो किया गया ये तो बेटर है, बट क्या होता है कि इसके माध्यम से अभी भी बेरोजगारी की समस्या और बढ़ रही है। क्योंकि लोग जो है शिक्षित हो रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसलिए बेरोजगारी को खत्म अभी भी नहीं किया जा सका इसके माध्यम से। दूसरा हो जाएगा कुटीर उद्योगों की खराब स्थिति, पुअर कंडीशन कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या होता है कि गाँव में कुटीर उद्योगों की कमी के कारण बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। मतलब क्या होता है कि गाँव में पहले जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, लेकिन अब क्या हुआ कि कुटीर उद्योगों को धीरे धीरे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जिससे क्या हुआ कि गाँव में लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अर्थात यहाँ पर बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है और कुटीर उद्योग पतन की अवस्था में। और आज समय ऐसा आ गया कि जो कुटीर उद्योग था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, अर्थात समाप्त की अवस्था में है। तो क्यों समाप्त की अवस्था में हो गया? क्योंकि नई नई मशीनें आ गई मार्केट में, नई नई चीज़ें आ गई। ठीक है, और कम समय में हर चीज़ को कर लिया जाता है। ठीक है, उत्पादन से लेकर सेल्स तक सब कुछ जो है कम समय में नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। और उन लोगों को पूर्णकालिक रोजगार देने की स्थिति में नहीं है जो इन पर निर्भर थे। और जो व्यक्ति कुटीर उद्योग स्थापित किए थे, उसमें काम कर रहे थे, ठीक है, वो कुटीर उद्योग आज के समय में देखा जाए तो उन्हें लंबे समय तक जॉब या रोजगार नहीं दे सकती। क्योंकि आजकल की जो मशीनें हैं, ठीक है, वो कुटीर उद्योगों से बेटर है, बढ़िया है, हर चीज़ उसमें सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। तो इस स्थिति में जो है उन्हें अच्छे से इनकम नहीं हो पाती थी, जिससे क्या हुआ कि कुटीर उद्योग जो है बिल्कुल समाप्त होते जा रहा है। 3 नंबर हो जाएगा उद्योगों में अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में पूर्ण रोजगार की कमी है। मतलब औद्योगिक सेक्टर जितने भी हैं उसमें लोगों को कंटिन्यू रोजगार नहीं मिलता है। बहुत बड़ी मिलों और कारखानों में कार्यरत लोगों की संख्या अधिक नहीं है। ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी मिलें होती हैं, कारखाने होते हैं, उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो काम है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ तक कि मिलें और कारखाने आवश्यक मशीनरी या सामग्री की आपूर्ति कमी के कारण अपनी पूर्ण क्षमता पर काम नहीं करते हैं। क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादातर कार्य जो है मशीनों के द्वारा कराया जाता है और जो कार्य मशीनें नहीं कर पाती है वहाँ पर जो है व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है काम को करने के लिए। ठीक है, उस कंपनी में या कारखाने में 100 लोग काम करते हैं, वहाँ पर एक मशीन आके 100 लोगों का काम अकेले करती है। तो ऐसी स्थिति में 100 लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वहाँ पर उनको रोजगार नहीं मिल पाता। चौथा नंबर होता है, चौथा कारण हो जाएगा कृषि जो है वैकल्पिक अवसरों का अभाव, लेक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि देश के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारों की समस्या बहुत हतोत्साहित करने वाली है। मतलब ग्रामीण इलाकों में, गांव क्षेत्र में क्या होता है
कि ज़्यादातर लोग जो है बेरोजगार बैठे रहते हैं। यहाँ पर काम धंधा कुछ नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पर कोई कंपनी होती है, ना ही कोई कारखाना होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और कृषि ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। कृषि जो है ग्रामीण अर्थात गाँव वालों का मुख्य व्यवसाय होता है। यद्यपि लोग कृषि उत्पादन में कार्यरत रहते हैं और जो भी यहाँ की खेती बाड़ी होती है जो है गांव के लोग उसे करते हैं, ठीक है, लेकिन वर्ष में केवल सीमित अवधि के लिए है। और जो खेती बाड़ी होती है 2 महीना 1 महीना करते हैं, उसके बाद फिर खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम जो है सीमित होता है और यहाँ पर जो खेती बाड़ी का टाइम होता है वो क्या होता है, सीमित होता है 2 महीने 1 महीने तक और कई महीनों तक के लिए। हर साल कृषक निष्क्रिय और दुखी रहता है। उसके बाद 1 महीना काम करने के बाद 4 महीना फिर बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है और वो क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। 5 नंबर हो जाएगा अन्य कारण। अब देखो अन्य कारण में क्या होता है, पहला हो जाएगा खेती पर आबादी का अत्यधिक बोझ। मतलब क्या होता है कि देश में, भारत देश में ज़्यादातर लोग जो है खेती का कार्य करते हैं, ठीक है, और जो है वो खेती पर निर्भर होते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को कंटिन्यू जॉब नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, बस 2 महीना 1 महीना खेती करते हैं, उसके बाद खाली बैठे रहते हैं। तो जो क्या होता है, बेरोजगारी की दर को बढ़ाता है। दूसरा हो जाएगा देश में तेजी से बढ़ती आबादी। मतलब क्या होता है कि भारत देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और ऐसी स्थिति में लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन नहीं दिख रहा है, केवल बेरोजगारी ही दिखती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादातर जो है देश में बेरोजगार बैठे हुए, जो पढ़े लिखे नहीं हो तो बेरोजगार है ही। तीसरा हो जाएगा बड़े पैमाने पर उत्पादन और मशीनीकरण की समस्या, ये भी बेरोजगारी का कारण होता है। चौथा खराब आर्थिक योजना। पांचवा हो जाएगा कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता की समस्या। ये सब जो है बेरोजगारी के कारण होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी की समाधान, सोल्यूशन फॉर एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए या इसको कम करने के लिए क्या समाधान होना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला हो जाएगा औद्योगिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि। तो उद्योगों की संख्या में वृद्धि रोजगार के लिए अधिक अवसर उत्पन्न करेगी। मतलब जगह जगह उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, कारखानों की स्थापना करवानी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, काम मिल सके। विशेष रूप से व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों के लिए, और विशेष रूप से उन लोगों को ज़्यादा इसमें रोजगार मिलेगा जिसने व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण किया है या तकनीकी प्रशिक्षण ग्रहण किया है, ठीक है, उन लोगों को इसमें ज़्यादा रोजगार मिलेगा। देश में तेजी से औद्योगिकरण के साथ राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि हमारी आर्थिक समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब देश में जगह जगह उद्योगों की स्थापना करने से या औद्योगिकरण करने से क्या होगा, राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि होगी और जो भी वहाँ की आर्थिक समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी की समस्या का निवारण करने के लिए कुटीर उद्योगों को फिर संगठित करने की आवश्यकता है। अर्थात ग्रामीण स्तर पर जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा, ठीक है, क्या करना चाहिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना करवानी चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों का रोजी रोटी चल सके और उन्हें रोजगार मिल सके। सरकार उन्हें ऋण की सुविधा के साथ सहायता कर सकती है और उनके वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार भी ढूंढ सकती है। मतलब और सरकार क्या करे कि जिसके पास पैसा नहीं है, अमाउंट नहीं है कि वे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना जो है कर सके, तो ऐसी स्थिति में सरकार को उन्हें लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए, ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे वो कुटीर उद्योगों की स्थापना कर सके। और सरकार के माध्यम से क्या करवाना चाहिए, बाजार भी ढूंढना चाहिए, जिससे वह अपना सामान उस मार्केट में बेच सके। यदि इन उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए तो ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। और ऐसा सरकार के द्वारा यदि किया गया ये प्रयास तो क्या होगा, ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर है, ठीक है, वो पहले से बेहतर हो जाएगा और उसमें सुधार हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कृषि का आधुनिकीकरण। मतलब कृषि का आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के अतिरिक्त बेकार भूमि का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। जो भी भारत देश के गाँव में खेती की जाती है, ठीक है, वो पुरानी पद्धति से करते हैं, यहाँ पर आधुनिकीकरण करना उसका बहुत ज़रूरी है। आज के समय के हिसाब से लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए कृषि के बारे में, और जो भी आधुनिक मशीनें हैं उनका प्रयोग करवाना चाहिए, जिससे उनका जो कृषि कार्य है वो अच्छे तरीके से हो सके और पैदावार भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तीसरा हो जाएगा व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो सरकार को तकनीकी और व्यावसायिक विद्यालय खोलने पर ध्यान देना चाहिए। सरकार के द्वारा जो है या सरकार के माध्यम से तकनीकी विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए या व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए,
जिससे क्या हो, लोगों को तकनीकी शिक्षा मिल सके और व्यावसायिक शिक्षा मिल सके। और शारीरिक श्रम अनिवार्य किया जाना चाहिए, और इसमें ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि लोगों को काम करना जरूरी है इन विद्यालयों में। इन विद्यालयों से संबंधित कारखाने के संग बेहतर रोजगार के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करेंगे, और इन विद्यालयों को कारखानों से कनेक्ट कर देना चाहिए या उद्योगों से कनेक्ट कर देना चाहिए, जिससे जो है लोगों का स्किल जो है बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। सरकार के लिए बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। सरकार युवाओं एवं विशेष रूप से पूर्व सेवा में रहे लोगों के लिए उपयुक्त रोजगार के अवसरों को खोजने के लिए रोजगार के अवसर खोलकर बेरोजगार लोगों को कुछ राहत प्रदान कर सकती है। चौथा हो जाएगा स्वरोजगार को प्रोत्साहन। तो देश में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा पहल की जानी चाहिए। मतलब सरकार के द्वारा खुद का बिजनेस जो है चालू करने या शुरू करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे लोग क्या करें, खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को मुफ्त ऋण के साथ सहायता भी करनी चाहिए, और उस बिजनेस को चलाने के लिए सरकार के द्वारा लोन अर्थात ऋण प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे वो अच्छे से अपना बिजनेस चला सके। पांचवा, बेहतर परिवहन और संचार की सुविधा सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे क्या कर सके, लोग जो है अपना बिजनेस चालू कर सके और अच्छे से उसको रन कर सके। 6 नंबर हो जाएगा लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहिए। जो लघु एवं कुटीर उद्योग थे, ठीक है, खत्म होने के कगार पे हैं, उन्हें अच्छे तरीके से मैनेज करके फिर से चालू करवानी चाहिए। 7 हो जाएगा भारी उद्योगों में निवेश में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएंगे बेरोजगारी को दूर करने के उपाय या समाधान।